हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाटिकन सिटी। आज वाटिकन म्यूज़ियम की गैलरी के दिलचस्प सफ़र पर चलेंगे। यहाँ हर साल मिलियंस विजिटर्स आते हैं। म्यूज़ियम का सफ़र फ़न, तारीख और सकाफत इंतहाई मुनफरद है। क्लासिकी और रिनाइजेंस आर्ट्स के शाहकार के अलावा सिस्टीन चैपल फ्रिस्कोस की एक से ज़्यादा गैलरी है। वाटिकन के अजायब घर पोप जोलिस टू ने 16वीं सदी के शुरू में अजायब घर की बुनियाद रखी। सिस्टीन चैपल, जिसकी छत माइकल एंजेलो की तरफ से सजाई गई दीवार को तब्दील किया गया और राबेल की तरफ से सजाया गया है। म्यूज़ियम के मैप के बाद हम इसके सबसे फर्स्ट स्पायरल स्टेयर्स को देखेंगे। गैन ब्रॉन्ज सहन का नाम डियो हैकर कांसी के नाम पर रखा गया है, जो सहन की अगली दीवार को आरास्ता करता है। ये मुतासिर कुन पेनकुन रियासत, जो तकरीबन 4 मीटर ऊंची है, कदीम रोमन दौर में तख्लीक की गई, जब इसे पानी के चश्मे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और रोम के शहर के मरकज़ में पैंथियन के बाहर रखा गया था। स्पेयर, इस दायरे के अंदर एक कांसी का मुजस्मा है और इसके अंदर एक मेकानिज़्म है जिसके साथ हवा आहिस्ता आहिस्ता घूमती है। ये शक्ल खुद ज़मीन की आलमी सतह को पुरानी से नई दुनिया की इमरजेंसी की अलामत के तौर पर पढ़ी जा सकती है। मुजस्मे के वर्जन को बहुत से सेटिंग में देखे जा सकते हैं दुनिया भर में। पोमोदोरो का दायरा वाटिकन के अजायब घरों में एक दायरे के अंदर है। इससे अब तक का सबसे बड़ा दायरा तख्लीक किया गया है। ये देखने में इंतहाई मुनफरद है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी तस्वीरें भी बनाते हैं। इसका साइज़ 13 फीट 4 मीटर है। ये देखने में इंतहाई दिलचस्प है। सैंड पैटर के बासादिका के ऊपर हिस्से में जो दायरा आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन में, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी के साइज़ के बराबर है, इसके साइज़ के बराबर है। इसके बाद हम इसी स्टेयर से ऊपर की तरफ जाएंगे और हम बेलवेट टोर्सो के बारे में जानेंगे कि बेलवेट टोर्सो क्या है। इसकी हम मुकम्मल तस्वीर भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे।
ये मशहूर संगमरमर टोरसो 15 सदी के आखिर में रोम में पाए जाने वाले मुजस्मे का एक टुकड़ा है जो 1530 से 1536 के दरमियान वाटिकन म्यूजियम के मजमूए में आया था। बेलवेडर टोरसो की तारीख। वाटिकन म्यूजियम में बेलवेडर टोरसो एक मशहूर मार्बल स्कल्पचर है जिसका ख्याल है कि ये हरक्लिस या एजेक्स की तस्वीर है। इससे हेलेनिस्टिक या रोमन की तकनीक भी मानी जाती है। 21वीं सदी कबल मसीह के दौर का पोप जॉलिस दोम ने इसे 16वीं सदी के शुरू में हासिल किया और इसे वाटिकन म्यूजियम के मजमे में शामिल किया, जहां ये इंसानी शक्ल की ताकतवर तस्वीर के लिए सराहा जाता है। इस स्कल्पचर का रिनाइसेंस ने फनकारों पर असर। मिशेल माइकल एंजेलो इसकी शहरत की फ़न की तारीख को बहुत अहमियत देता है। बात बेलवेडर टोरसो की ये एक मुकम्मल तस्वीर है जिसे आप देख सकते हैं। इसे हरक्लिस या एजेक्स की तस्वीर भी कह सकते हैं। इस बड़े हॉल की तामीर 1779 में माइकल एंजेलो सेमोनेट के एक बड़े प्रोजेक्ट के मुताबिक मुकम्मल हुई थी। नैरोबाथ मोज़ाइक फर्श सेंटोर्स की जंग की कहानी बयान करता है। मोज़ाइक फर्श लफ्ज़ी तौर पर कदीम गुसलखाना ओसिया एंटिका से दिया गया था जो रोम की पुरानी बंदरगाह थी। इस फर्श को एक ढाल की तरह डिज़ाइन किया गया है जिसमें कदीम यूनान में जंग की देवी एंथीना या मनोरमा के सर के साथ मोज़ाइक की 3वीं सदी ईस्वी का है जो 1741 में रोम के बाहर फ्रास्काती में पाया गया था और इसे वाटिकन मुंतकिल किया गया दोबारा इसकी असल मार्बल तक। जोग्राफियाई नक्शों की गैलरी। जोग्राफियाई नक्शों की गैलरी गैलरी का सफ़रनामा स्टीन चैपल की तरफ से है। ये इटली के खित्ते की एक गैर मामूली नक्शा निगारी की नुमाइंदगी है।
जो पोप ग्रेगोरी 13 के हुक्म पर 1580 और 1585 के दरमियान बनाई गई थी। ये कॉरिडोर 120 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, जिसकी दीवारों पर इटली के मुख्तलिफ इलाकों के 40 नक्शे हैं और इनके अख्तिताम पर इटली की मरकज़ी बंदरगाहों के नज़ारे हैं। सोलहवीं सदी में ये पेचीदा तरीके से पेंट किए गए थे। नक्शे 100 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन कहा जाता है कि ये आज तक 80% से ज़्यादा दुरुस्त है। यहाँ हर तरह की खूबसूरती आपको दिखाई देगी। आप कह नहीं सकेंगे, रुक नहीं सकेंगे ये कहने के लिए, वाओ, इट्स अमेजिंग। इट्स माई ड्रीम प्लेस। क्या आपको लगता है आपने भी कभी अपने ख्वाबों में इतनी खूबसूरत गैलरी देखी है? वाओ। अब इस टेरेस, अब हम कुस्तुनतुनिया हाल की तरफ जा रहे हैं। हॉल ऑफ कुस्तुनतुनिया। 4 राफेल कमरे रसूली महल में इस्तकबालिया कमरों का एक सूट अब वाटिकन के अजायब घरों का हिस्सा है। माइकल एंजेलो की सिस्टीन चैपल की छत के फ्रिस्को के साथ आला शान फ्रिस्को की तरतीब है, जो रोम में आला शान की निशानदेही करते हैं, और तस्वीरी सजावट को राफेल ने 1508 से 1524 तक के दरमियान तक अंजाम दिया था। इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग है। रोम ऑफ सिग्नेचर। रोम का पहला सिग्नेचर जिसे राफेल के फ्रिस्कोस से सजाया गया था। ये शानदार राफेल का सबसे मशहूर फ्रिस्को है, जो मरकज़ में प्लाटो उंगली की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसकी किताब टाइम अपने हाथ में पकड़ता है, जिसमें अखलाकियात के साथ अरिस्तो की तरफ से कलाम किया जाता है,
सिया बैरेट के साथ इंतहाई दाएं तरफ की शख्सियत राफेल की एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। रायता गोरेस के इरादे के पेश मंज़र की वजाहत करने के इरादे को दिखाया गया है। डियोजेन्स सीढ़ियों पर लेटा हुआ है, जबकि मायूस पसंद फ़लस्फ़ी हेराक्लिटस माइकल एंजेलो का एक पोर्ट्रेट कागज़ की शीट पर मार्बल तहरीर के एक ब्लॉक के खिलाफ लिख रहा है। इस गैलरी से बाहर जाने के बाद हम आपको द मॉडर्न ब्रामेंटल स्पाइस स्टेयर्स के पास चलेंगे। चिंता ही खूबसूरत है। द मॉडर्न ब्रामेंटल स्पाइस स्टेयर्स, ये जो पीसेस मोमो ने मुजस्मा एंथोनियो मार्निनी के ज़रिए डिज़ाइन किया गया था और इसे फ्रेडेंट मार्ने की आर्टिस्टिक फार्डेंड्री ने 1932 में असल ब्रह्मांडे की सीढ़ियों से मुतासिर होकर डिज़ाइन किया था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो वर्टिकल म्यूजियम बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो देख के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।